श्री रत्नाकर सिंह पटेल ग्राम प्रधान देवरा हमारे बीच में हैं। जिस तरह से कांटे का मुकाबला था, आपने विजय प्राप्त किया। आपके पिताजी प्रधान थे, आपके भाई प्रधान थे, आपके घर के कई लोगों ने प्रधानी किया और इस बार आपको मौका मिला, लोगों ने विश्वास किया और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा क्षेत्र में अच्छे मतों से आप निर्वाचित हुए। अपने विरोधियों को, अपने समर्थकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने ग्राम पंचायत की सम्मानित जनता को धन्यवाद दूंगा और बधाई दूंगा कि इस तरह खुले मन से मेरा सहयोग किया जी। और जहां हम अपने समर्थकों को कुछ कह सकते हैं, विरोधी तो खुद ही समझ गए होंगे, उनको क्या समझाना है। जी। हम अपने समर्थकों को बार बार बधाई देंगे और कोशिश करेंगे कि क्षेत्र में अच्छा काम करूं कि जनता मतलब मुझसे खुश रहे। जी। क्षेत्र का हमारे विकास हो, जो भी काम हमारे भैया भाभी या पिताजी अधूरा छोड़े हैं उसको मैं पूरा करूंगा और जनता के दुख दर्द में हरदम समर्पित रहूंगा। अब इस समय आप पूरे ग्राम सभा के ग्राम प्रधान हैं, तो जिन्होंने आपको मतदान नहीं किया, जिन लोगों की स्नेह आपके प्रति रही दूसरे ग्राम सभाओं से, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? उनको भी धन्यवाद है, बहुत बहुत बधाई है और सभी लोगों जो मुझसे स्नेह रखते थे, मेरा समर्थन किया, ढंग से किया, जी। तन मन धन से, उन सब लोगों को मेरी तरफ से 100 बार बधाई है। जी। और जो बात आपने कही कि जो विरोधी थे, जनता विरोधी नहीं होती है, अपने मत से मत किया है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम उनको भी साथ लेके चलें, उनका भी विकास करें, पूरे ग्राम सभा का विकास करें। कुछ नेताजी हैं जो कि तिकड़म की राजनीति करते हैं, उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि उनको वो भी बधाई। क्षेत्र में तिकड़म की राजनीति ना करने पाएं, जनता को बेवकूफ न बनाएं, पैसा दारू में खरीदने की कोशिश ना कर पाएं। इस तरह का जो है, जो चुनाव आपका हुआ, निश्चय ही एक युवा प्रत्याशी बतौर आपने जो है काफ़ी मेहनत किया, क्षेत्रीय लोगों ने भी बताया। और जिस तरह से प्रशासन की व्यवस्था थी, एक जागरूक ग्राम प्रधान बतौर क्या कहना चाहेंगे? मतगणना केंद्र से लेकर के पुलिस व्यवस्था, प्रशासन को आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन को भी धन्यवाद है, अच्छी व्यवस्था प्रशासन ने की थी, मतदान के समय भी और मतगणना के वक्त भी। जी। पुलिस प्रशासन भी अच्छा कार्य कर रहा था, मतगणना भी बहुत ढंग से हुई। जी। कायदे से जो कर्मचारी लगे थे, एक एक बैलेट पेपर दिखा के एजेंटों को, मैं भी एजेंट था, अपनी आंखों से देखा हूँ कि एक एक बैलेट पेपर दिखा के उन्होंने गणना की। गणना बहुत शानदार किया उन्होंने, वो लोग भी बधाई के पात्र हैं, उनको मैं वहीं पे धन्यवाद दे के आया हूँ। जी। चलिए, तो रत्नाकर सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में श्री तिवारी जी हैं, जो कि यहाँ के वरिष्ठ नागरिक हैं और सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी रहे हैं। तिवारी जी, जिस तरह से चुनाव के दौरान आपका उत्साह देखा गया था, अब आप का प्रत्याशी चुनाव जीत करके ग्राम प्रधान हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही अपेक्षा करता हूँ जी कि सब पूरे ग्राम सभा के जी जो उनको वोट दिया है, जी जो नहीं दिया है, जी सबको एक समान देखें। जी। और आपको पूरा विश्वास है कि इस तरह से देखेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि वो जो वोट दिया है या नहीं दिया है, जी। सबको एक भाव देखें। और जैसा कि आपने पिछले बार भी बताया था कि इनके पिताजी यहाँ के वरिष्ठ जी नागरिकों में से रहे, जी प्रधान भी रहे जी, और निश्चय ही उनके आशीर्वाद से आज फिर उनके पुत्र जी ग्राम प्रधान हुए हैं। जी। तो मित्रों, हमारे बीच में तिवारी जी, जिस तरह से इन्होंने बात कही, और भाई साहब नमस्कार, मैं शैलेंद्र आजाद त्रिपाठी, जनरल सेक्रेटरी आजाद मंच भारत संगठन का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। जिस तरह से आपने ग्राम सभा देवरा में देखा, ये सबसे बड़ी ग्राम सभा है और एक युवा ग्राम प्रधान यहाँ के लोगों ने चुना, क्या कहना चाहेंगे एक पदाधिकारी बतौर और एक संस्था के प्रतिनिधि बतौर? बहुत हर्ष है पूरे मतलब ग्राम सभा में, लोगों में खुशी का माहौल है। मैं दिल्ली रहता हूँ, मुझे लगा कि मुझे जाके चुनाव में अपना भागीदारी दिखाना चाहिए। मैं आया और यहाँ निस्वार्थ भाव से लगा रहा कि एक योग्य उम्मीदवार हमारे ग्राम पंचायत को मिले। जी। क्योंकि ऐसे उम्मीदवार को हम जिता के भेज देते हैं। जी। बहुत सारे लोग मतलब पैसा है, दारू है, ये करके। जी। तो हमें लगा, तो हम आए। जागरूक नागरिक बताओ। जागरूक नागरिक होने के नाते मेरी मांग है कि हमारे ग्राम पंचायत में मवेशियों की वजह से फसल चौपट हो जाती है। मैं एक गौशाला
और आगे हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करेंगे कि एक उप स्वास्थ्य केंद्र ग्राम पंचायत देवरा में और इंटर कॉलेज के लिए हम लखनऊ तक पैरवी करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हमारे बीच में भाई साहब, आपका नाम? मैं डॉक्टर के तिवारी। के तिवारी जी, आप जो है देवरा में तो मैं बात 5 वर्ष से इनके साथ में काम कर रहा हूँ, बड़ी खुशी हुई रत्नाकर आपको। प्रधान जी के साथ। जी जी हमने 5 साल काम किया है। ये जो आज चुनाव का परिणाम मिला है तो सिर्फ काम पे, जी जी न कि नोट पे, न कि दारू में। जी। सिर्फ हमने 5 साल, अगले बार चुनाव हारने के बाद हम लोग बिल्कुल अपने काम में जुट गए थे। चलिए, बहुत बहुत और मैंने धन्यवाद। जम के मेहनत किया, वो मेहनत का परिणाम आज सब जनता के बीच में और है। अंत में मैं फिर ग्राम प्रधान जी से बात करूंगा कि आपके जिस तरह से उत्साह है समर्थकों में, इन समर्थकों के उत्साह को कितना आप पूरा करोगे? कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा करूं, जो भी उचित है मतलब कानून से भी और समाज से भी वो सारे काम मैं करूंगा। उसका उत्साह नहीं गिरने दूंगा। जी जी और जो है जितने भी, अभी हमने पिछली बार भी बोला कि जितने भी अधूरे कार्य मेरे पिताजी से और भाभी प्रधान रह चुके हैं जी अधूरे, उनको मैं पूरा करूंगा। बीच के 5 साल तो फालतू चले गए, जी जी लेकिन इन 5 सालों में मैं कोशिश करूंगा कि जनता के हर वादे पर खरा उतरूं और हमारे गांव का विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, हमारे बीच मैं में अपने गांव को शंकर ब्लॉक में नंबर 1 की गांव सभा बनाना चाहता हूं। बड़ी गांव सभा भी है, बजट भी आता है, ऐसा नहीं है। लोगों का सहयोग आप अपेक्षा तो रखते हैं? हाँ, लोगों का सहयोग अपेक्षा है और लोगों का सहयोग मिला भी, मिलेगा भी, उम्मीद है हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, हमारे बीच में विकासखंड शंकरगढ़ के देवरा के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान श्री रत्नाकर सिंह पटेल जी हैं, जिन्होंने कि अपने समर्थकों के साथ बहुत ही सादगी के साथ चुनाव जीतने के बाद भारी मतों से जीते। उसके बावजूद भारी संख्या में इनके समर्थक आए, जिनको इन्होंने जो है सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना काल के चलते काफ़ी इन्होंने जो है, जैसा कि देखा जा सकता है कि हर तरह की व्यवस्था भी किए हुए हैं। और गांव के विकास में जिस तरह से इनके समर्थकों की मांग है, उसको ये पूरा करने की कोशिश करेंगे। इस मार्च इंडिया न्यूज़ के लिए प्रमोद बाबू। विकासखंड शंकरगढ़ के ग्राम सभा झंझरा चौबे के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान पृथ्वीराज साहू हमारे बीच में हैं। कठिन मुकाबले में साहू जी आप चुनाव को निकाले, भारतीय जनता पार्टी से भी आप जुड़े रहे। अपेक्षित सहयोग जिस तरह से अभी लोगों ने बताया, जिनसे आपको उम्मीद थी, उतना न मिल सकी। क्या कहेंगे, इस बार आप पहली बार चुनाव में उम्मीदवार बतौर थे और लोगों ने कांटे के मुकाबले में आपको जो है ताज पहनाया। जी, अपने गांव के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने गांव के जनता जनार्दन को तहे दिल से, हृदय से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन, प्रणाम करता हूं जी जी कि मेरे गांव की जनता मुझे लाइक किया जी और मुझे इस लायक बनाया। हाँ हाँ मैं जिंदगी तक ऋणी रहूंगा जी जी अपने गांव की जनता जनार्दन को, जी जी कि जिस तरह से मुझको सहयोग दिया, जी जी बहुत ही मैं उनका आभार व्यक्त कर रहा हूं। हाँ हाँ और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि इतने दिग्गजों के बीच में, इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में जो मुझको सहयोग मिला, जी। मैं अपने गांव की जनता जनार्दन को जी। बारम्बार प्रणाम करता हूं। और पृथ्वीराज जी, आपके यहाँ पूर्व प्रधान स्वर्गीय बिज बिहारी मिश्रा जी जैसे दिग्गज लोग थे, जिनकी जी। ब्लॉक में तूती बोलती थी अपने जमाने में। जी, ऐसे लोगों से आप प्रेरणा लेकर के यहाँ तक पहुँचे, जैसा कि अभी आपने बताया। जी, तो आगे अब किस तरह की रणनीति आपकी रहेगी? किस तरह से लोगों को अपने जो है, जिन्होंने आपके ऊपर विश्वास किया, जी। उनके विश्वास को कैसे पूरा करेंगे? अब आगे की रणनीति हमारी यही रहेगी जी जी कि मैं भरसक पूरा प्रयास करूंगा जी जी अपने गांव सभा के लिए, जी जी कहीं से कोई त्रुटि न होने पाए जी जी मेरे द्वारा। जी जी किसी गरीब जनता को या मेरे गांव सभा किसी पब्लिक को किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी न होने पाए, जी, जी। कोई झगड़ा झंझट न होने पाए, कोई द्वेष न होने पाए। जी, जी। जो मेरा था वो भी मेरा है, जो नहीं था वो भी मेरा है। क्योंकि गांव के लिए मुझको चुना गया है, जी, जी। तो मैं सारे गांव की जनता जनार्दन को यही कहूंगा कि मिलजुल करके कार्य करें, गांव को विकास की ओर ले जाएं, सभी भेदभाव को छोड़ करके। जी जी मैं जो हमारे पूर्वज थे उनसे मैंने सीख लिया। हमारे पूर्व प्रधान जी जो कि गुजर गए, स्वर्गीय श्री बिहारी मिश्र जी,
उनके मार्गों को दर्शन करते हुए मैं कुछ सीख ली थी अपने बचपन में, जी जी जो कि हमेशा कहीं न कहीं से दिल में ये उद्गार रहता था कि मैं भी भविष्य में कभी इस पद पर अगर रहा तो गांव की सेवा तन मन धन से करूंगा। यही मैं कहना चाहूंगा। और जिस तरह से आपके यहाँ की तमाम समस्याएं रही हैं, अभी 5 साल जो प्रधानी किए तमाम लोग, अब उस पर मत जाना जी, लेकिन ये कि और किस तरह की योजनाएं हैं जो आप अपने ग्राम सभा में ले आने की अपनी ललक रखते हैं, पहले से सोचते थे? जैसे हम तो पहले से ही सोचते थे जी जी कि अभी सुनने में आ रहा था कि हर घर जल, जो टोटी की योजना है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पानी की समस्या है। जी जी अभी हमारे यहाँ 2-3 महीने से पानी की इतनी विकट समस्या है। जी जी मैं टैंकर सोचा था कि मिले, लेकिन नहीं मिला। मैं फिर 2000 लीटर की टैंकी खरीद करके जी जी ट्रैक्टर ट्राली में रख करके पूरे गांव सभा में पानी की सप्लाई करवा भी रहा हूँ। जी जी तो मैं ये सोच रखता हूँ, नाली, खड़ंजा, बिजली, रोड, जो भी समस्याएं हैं जी जी वो ज्यादा से ज्यादा हो। मैं इतना प्रयास करूं जी, जी। कि मेरा गांव आदर्श ग्राम बने और मैं किसी न किसी रूप में सम्मानित हो जाऊं। जी, जी। मेरे लिए यही बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो मित्रों, हमारे बीच में पृथ्वीराज साहू, जिन्होंने कि कांटे के मुकाबले में एक अच्छी विजय प्राप्त किया और समाज के विभिन्न वर्ग के सभी लोगों ने इनका सपोर्ट किया और निश्चय ही ऐसे जुझारू व्यक्तित्व जो कि पहले भी समाज सेवा में जुड़े रहे हैं और आज इनको इसका प्रतिफल मिला कि जातिगत और धर्म की राजनीति से अलग हटकर लोगों ने इनका सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। हमारे बीच में ग्राम सभा झंझरा चौबे के निवासी श्री अभय राज जी, धर्माचार्य शास्त्री जी हैं। शास्त्री जी, जिस तरह से ये आपके यहाँ ग्राम प्रधान का चुनाव हुआ और गांव के एक जागरूक और समाज के एक जागरूक व्यक्तित्व हो, क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहते हैं कि हमारे गांव का जो है, जी, जो भी सभापति ग्राम प्रधान हुए आज तक, जी जी जी, गरीबों का ना कुछ अच्छा किए ना भला किए हाँ हाँ, और ना ही हमारे समाज का कोई विकास किए। जी जी हम इनको ये कहना चाहते हैं कि हम आज प्रधान पद पे कायम होते हुए भी समाज का सेवा करेंगे और इन लोगों को सबक सिखाएंगे कि ग्राम प्रधान पद का महत्व और गरिमा क्या होता है और समाज की सेवा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, हमारे बीच में अभयराज जी शास्त्री जी झंझरा चौबे के, जिनका कहना है कि गांव के लोगों की जो विश्वास है और जिस तरह लोगों ने जिताया है, तो लोगों को महसूस हो कि नहीं कोई सभापति और कोई मुखिया और कोई प्रधान चुना गया। बहुत बहुत धन्यवाद। स्मार्ट इंडिया न्यूज के लिए मैं प्रमोद बाबू झा।